और हमें 602 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं एंड वी आर इन 35 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. सो जब ये पिक्चर बनाई तो दिस हैड टू बी अ क्लास एंड मच ऑफ अ हायर लेवल. इसका हमको बहुत अच्छी तरह से पिक्चर बनानी पड़ी बिकॉज हमारा एक रेपुटेशन था तारा को लेके. सो दिस मूवी हैज़ बीन शॉट इन न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, गाम्बिया, डकार, दुबई, अबू धाबी and Bombay, Karjat and a lot of places. So it has given a very interesting aspect of filmmaking you will see in this movie. एक पिक्चर थी जिसका नाम था बर्डमैन. वो बर्डमैन जब बन रही थी सभी ने बोला कुछ नहीं चलेगी, ओके, बिकॉज द वे ऑफ नरेशन वाज सच दैट हॉलीवुड ने बोला तू बैंकरप्ट हो जाएगा. दैट मूवी गॉट ऑस्कर्स एंड आवर मूवी is a first Bollywood movie which is made in that format where you have every 5-10 minutes you have a play, non-play, play, non-play, and the entire narration is so beautiful that is the reason why our movie has been so successful. I get calls from very big distributors, very big producers, very big directors saying Raj तुमने तो कमाल कर दिया, hats off to you. मैं बोला भाई मैंने कुछ नहीं किया है. My writer Dr. Pawar has written such beautiful script. Then we have Aftab Hasnan who is a उर्दू का इतना बड़ा राइटर, नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर. वो बैकिंग के बाद हमारी पिक्चर तो बम फाड़ेगी. 25 weeks हुई, 50 weeks हुई, 75, and today we are standing here on 100 weeks. हमें कितनी बार बड़ी कंपनीज ने, OTT कंपनीज ने बोला हमको पिक्चर दो. हमने बोला नहीं भाई, पिक्चर चल रही है, पिक्चर कमा रही है तो तुम्हारे पास तो आना ही है. आज नहीं तो कल तुम्हारे पास आएंगे. So that's why our movie has done 100 weeks. Now just to remind you, Sholay did 100 weeks, Dilwale Dulhaniya did 100 weeks. For last 30 years, no movie has done 100 weeks. Ameena has entered that 100 week. Any plans to break the record of Sholay and DDLJ? But सुनो ऊपर वाले के हाथ में अभी कहाँ जाती है, we do not know. Because at this stage I have big offers, very tempting offers कि भाई पिक्चर उतारो और OTT को दो. सर अमीना जिस तरह का टॉपिक था काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो सकती थी इस चीज़ को लेकर. थोड़ा सा बताइए कि जब आप फिल्म मेकिंग कर रहे थे इस फिल्म का तो क्या चैलेंजेस आए, और अगर थोड़ा सा बताएं फिल्म के बारे में. देखो हमारा ये पिक्चर बेस्ड है on a sort of a play called यहाँ अमीना बिकती है. लोगों ने मुझे धमकियाँ दी, लोगों ने मेरे कहा कि भाई अमीना जो मुस्लिम का जो सबसे बड़ा होता है उनके माँ का नाम है, सो यू कैन नॉट राइट यहाँ अमीना बिकती है. तो मैंने आर्ग्यू किया कि भाई ये जो राइटर है वो मुस्लिम राइटर है, उन्होंने लिखा है और ये बहुत सक्सेसफुल हुई है. बट आई पर्सनली डिड नॉट लाइक राइटिंग यहाँ अमीना बिकती है, सो आई चेंज इट टू अमीना, सिंपल. एंड दैट इज अनदर रीज़न. मेरे को तो जान से मार डालेगा तुम. इवन अमीना के लिए मुझे जान से मारने की धमकियाँ आई, which is okay. It's okay. That is a part and parcel. If you are in the film industry, ये धमकियाँ तुम्हारे पास नहीं आती तो you're not a filmmaker. राइट. ऑल्सो कोई प्लान्स है और नेक्स्ट फिल्म की तरफ जाने? नेक्स्ट 2 पिक्चरें बन रही है. मैं अपनी हीरोइन को बुलाना चाहता हूँ. जो नेक्स्ट पिक्चर की जो हीरोइन है वो शी इज़ लकीली प्रेजेंट हियर. शी इज़ बीन वेरी बिजी. इसको फ्लाइट में बुलाया है एंड शी इज़ प्लेइंग द लीड रोल इन अ मूवी वेयर द हीरो इज ऑल्सो हियर. हीरो किधर है भाई? हीरो किधर है? अच्छा बुला उसको. सो समीदा इज प्लेइंग द लीड रोल इन अ मूवी कॉल्ड, मूवी का नाम क्या है? जीवन का कुआं. जीवन का कुआं. It's such a wonderful movie and the shooting has started and so आ जाओ hero. This guy is Gaurav. He's playing the lead role and he's from नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. कौन से एक्टर्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं? लाइक इरफान सर, इरफान और नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी साहब. He's a gem of a person and a very good actor. So we have been very lucky to get such a nice jodi for our next movie. The shooting has started. And Tell us about your character. क्या
कैरेक्टर निभा रहे हैं आप लोग फिल्म के अंदर? अभी फिल्म के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सारी चीज़ें सर के थ्रू ही आपके पास आएंगी। बट उसमें एज ए लीड मैं हूँ और मेरे अपोजिट में संध्या किरण जी हैं। अभी हम अच्छे से उसको अभी प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे अभी बस because फ्लोर पे जा रही है फिल्म। पहला बात तो ऑलरेडी आई विल टेल यू देयर आर 7 टॉप मोस्ट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड. दिस मूवी I've already got offers that I should not release the movie till my movie goes to those 7. उसमें है Locarno, Cannes, Berlin, amazing Sundance. So we are going there. We all 3 are going there. ऑल्सो कब फ्लोर पे लाने का प्लान है? क्योंकि जैसे कहा कि The movie shooting has already started. It should take a year's time to be released. तो एक साल तो लगेगा. थैंक यू Thank you. I would like to invite Dr. Vishnu Pawar. Dr. Vishnu Pawar. This guy is a writer of यहाँ अमीना बिकती है. Aftab Hasnain had written the play called यहाँ अमीना बिकती है. This guy has made it into a movie. Okay, so the non-play part has been written by Dr. Professor, who is a principal in a very big college. Which college? Somaya College. Okay, now he is playing. We are doing one more movie with him, and he is also the actor in the movie. And it's a Marathi movie and a Hindi movie. There are 2 versions of that movie, which we are working on it. And even now we were sitting over there and discussing. It's a beautiful movie where he is also playing a very important role in the movie. सर आप कुछ कहना चाहेंगे? 100 वीक हो गई है फिल्म की, आपने सोचा था कि इतनी नहीं, हमने नहीं सोचा था, क्योंकि ये पिक्चर जो है, दिस मूवी इज़ नॉट फॉर जनरल और बिलो एवरेज ऑडियंस. दिस इज़ फॉर द सिलेक्टेड ऑडियंस. Which movie? This Amina. अमीना बिकती है जो है, ये उन ऑडियंस के लिए है जो मैच्योर्ड, जो पढ़े लिखे एंड एजुकेटेड है, राइट. और दूसरा ये है कि ये पिक्चर 100 वीक्स तक क्यों चली, 100 हफ्तों तक क्यों चली. तो लोग जब देखते हैं ना, तो उनको ये अनुभव आता है कि ऐसा पिक्चर हमने देखा ही नहीं पहले कभी. कहानियाँ हैं, ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने स्टोरी के साथ वो एक फ्रीडम लेकर के जिस तरह से उन्होंने लाया है कि 2-3 बातें साथ साथ चल रही है, लेकिन इस तरह से भी किया जा सकता है. नोबडी थॉट बिफोर. सो ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर दैट ही मेक्स द गोल्ड आउट ऑफ एनीथिंग. टच करो किसी को तो ही जस्ट टर्न्स दैट इनटू इट, एंड ही हैज़ डन दैट वेरी वेल. कुमार राज ने तारा द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन भी बनाई थी, 2013 में आई थी, एंड दैट वेंट टू द ऑस्कर्स ऑल्सो 2014. वो तो आपको पता होगा, और वो भी 50 हफ्तों तक शायद चली थी. 51 weeks. 51 वीक्स. सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है, एज अ फिल्म मेकर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप इस तरह का कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा बनाते हो या फिर रियल लाइफ के ऊपर कहानी बनाते हो? देखो, डिस्करेजमेंट तो इतनी आती है कि भाई पिक्चर नहीं चलेगी, क्यों बना रहे हो, पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग गोज वेल. अगर आप पैशनेटली कोई पिक्चर बनाते हो, पैशनेटली, तो देन यू फॉलो योर पैशन, और किसी का नहीं सुनने का. पागलपंती. ही इज अ कंप्लीट मैडमैन. कंप्लीट गॉन केस. यू सो राइट. इट्स आप देखोगे तो टाइम मैगजीन ने आज कवर किया, हमें फुल पेज आर्टिकल दिया है मार्च 2026 में, फुल पेज आर्टिकल इन विच they have taken her interview also. She has given up film industry and she has gone into something called Jehovah's Witnesses, और she has gone into preaching, और वहाँ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे सर्व कर रही है. तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच.